जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। शैशव काल में ही ऐसी जिज्ञासा पुनः हो गई जब बालक सुदर्शन पिता की आराध्या माँ दुर्गा की अष्टभुजा का दर्शन कर रहा था। खड़ग कृपाण आदि आयुधों को देखकर सोचने लगा कि माँ तो सर्वशक्तिशाली है, इनकी इच्छा से ही सब कुछ संभव है, तब इतने आयुध क्यों लिए हैं। वह एकटक उन्हें निहार रहा था। तभी पिता आ गए। पिता के आते ही बालक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ये देवी भगवती दुर्गा इतने हथियार क्यों लिए रहती हैं? वे चोरों को दुष्टों को मार क्यों नहीं देती हैं? पिताजी ने पुनः डांट दिया, भगवती माँ तुझसे पूछकर काम करेगी ना। पिताजी से डर तो लगता ही था, अतः पुनः चुप हो गए। किंतु प्रश्न चुप नहीं हुआ। बाद में उन्होंने बड़े होकर कई विद्वानों और महात्माओं से पूछा। केवल एक भगवद आश्रय संत ने समझाया, यह जगत रामलीला है वत्स। यदि रावण न बने तो क्या रामलीला होगी? सुदर्शन सोचने लगे, सचमुच तब रामलीला कैसे होगी? फिर रावण बनेगा, उसे तो राम जी को भला बुरा कहना ही पड़ेगा। इसमें उसका क्या दोष और अपराध? बौद्धिक रूप से तब समझ में आया जब सब जगत रामलीला ही तो है, ऐसी रामलीला जिसे श्री राम ही संचालित कर रहे हैं। तब इसे जीवन में समझना ही चाहिए। गोवंश से अनुराग। प्रश्न तो उस दिन का भी समाप्त नहीं हुआ था जिस दिन पिता ने किसी अशिष्ट व्यवहार पर नाराज होकर उसके चाचा को थप्पड़ मारा था। जिस समय वे गायों को सानी दे रहे थे, बालक सुदर्शन का अपने चाचा रामाज्ञा सिंह से बड़ा प्रेम था। उसे गायों से भी बड़ा स्नेह था। वह एक मुट्ठी घास गाय के मुख में देता हुआ उनका नाम ले लेकर सहलाता, पुकारता, पुनः बछड़ों के साथ खेलता, उनका नाम पूछता हुआ चाचा के संग बात कर रहा था कि तड़ाक की आवाज के साथ पिता के स्वर की गर्जना भी सुनाई दी। पिता का ऐसा कड़ा स्वर बालक ने जीवन में पहली बार सुना था। वह सहम कर एक खंबे की ओट में हो गया। उसी समय क्षण भर में जो आश्चर्य घटित हुआ, उसने सुदर्शन को तत्काल तो किम कर्तव्य विमूढ़ किंतु जीवन भर के लिए गो प्रेमी बना दिया। थप्पड़ मारकर रामकिशोर सिंह अभी ठीक से हाथ भी नहीं हटा पाए कि 3-4 गायों ने झटके से अपने बंधन तोड़ा लिए और रामकिशोर सिंह की ओर झपट पड़ी। सुदर्शन के चाचा मल्ल थे, शरीर से सुदृढ़ और फुर्तीले। उन्होंने विद्युत की गति से अपने बड़े भाई को सिर से ऊपर तक उठाया और दौड़कर भूसे की कोठरी में डालकर द्वार बाहर से बंद करके वहीं खड़े हो गए। गायें फुफकारती हुई क्रोध में भरकर बार बार भूसे की कोठरी की ओर झपटती और चाचा रामाज्ञा सिंह उन्हें नाम ले लेकर सहलाते फुसलाते और उन पर हाथ फेरते हुए समझाने का प्रयास करते हुए पैर छूते। बड़ी देर से कठिनाई से वे गायों को शांत कर सके। गायों की संभाल करते हुए उन्हें उनके स्थानों पर बांध सके। इसके पश्चात कोठरी खोलकर हाथ जोड़कर भाई से बोले, भैया मैं कैसा भी बड़ा अपराध कर बैठूं, पर इन गायों के सामने मुझे मत मारना। ये पशु तो कुछ समझते नहीं, आज अनर्थ होते होते बच गया। यह सब एक साथ आप पर आक्रमण कर बैठती तो मैं भौजी को क्या मुख दिखाता। सुदर्शन गायों का स्नेह और बालक के प्रति उनकी आत्मीयता समझ गए। वैसे ही सदा स्वयं गायों को सहलाते दुलारते पुचकारते रहते, किंतु पिता का थप्पड़ नहीं समझ पाए। रात को देर से पिता को चाचा से कहते सुना, भगवान ने बल दिया है तो झुककर चलना सीखो। सदाचार को कठोरता से निभाना चाहिए, किसी का उपहास मत करो। कहते कहते उनका कंठ अवरुद्ध हो चला और उनका हाथ चाचा के गालों को सहला रहा था प्यार से। चाचा भी अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए पैरों पर पड़ गए थे। चाचा को क्यों मारा बाबू ने? सुदर्शन ने माँ से पूछा। बेटा, सदाचार की शिक्षा देने के लिए, समाज में मर्यादा से रखने के लिए और अपने बल पौरुष पर किसी का उपहास न करने को समझाया। इसी से अपने पड़ोसी रामवीर की शिकायत पर ताड़ना दी थी। इसी ताड़ना से चाचा रामाज्ञा सिंह न्याय और नीति के पथ पर चलना सीख गए। उन्हें अपने भाई पर गर्व था
कि वे मुझे सुधारने के लिए ही करते हैं, अन्यथा उनका असीम भ्रातृ प्रेम दुलार मुझे सदा से प्राप्त होता रहा है। कभी कभी सुदर्शन अपने पिता के मित्र बद्री तिवारी की दुकान पर जा बैठते और उन्हें रोगियों की नाड़ी देखकर रोग का निदान करना, पुड़िया बांधकर दवा देना, रोगी को पथ्य बताना आदि कार्य चुपचाप देखा करते। एक बार जब कोई रोगी दुकान पर नहीं था तो सुदर्शन ने वैद्य जी से पूछा, बड़े बाबू हाथ पकड़कर आप कैसे जान लेते हैं कि इसे कौन सा रोग है? तुम सीखोगे बचवा? वृद्ध वैद्य जी ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ हाँ अवश्य सीखूंगा, क्या मुझे सिखा देंगे? उत्साह से सुदर्शन ने प्रश्न किया। हाँ अवश्य, इधर आकर मेरे पास बैठो, कहते हुए वैद्य जी ने हाथ बढ़ाकर सुदर्शन को अपने समीप खींच लिया। उन्होंने अपने हाथ की नाड़ी पर बालक की कोमल अंगुलियां रखी। कुछ उछलत है, सुदर्शन ने आश्चर्य सहित चकित स्वर में कहा। यही नाड़ी है बचवा। वे नाड़ी की सम विषम आदि गतियां समझाने लगे। सुदर्शन अब नित्य ही निश्चित समय पर वैद्य जी के यहाँ नाड़ी विज्ञान और रोग निदान सीखने लगे। घर आकर वे कभी छोटे भाई की, कभी माँ की और कभी चाचा की नाड़ी पर अंगुलियां रखकर उसकी चाल गतिविधि समझने का प्रयत्न करते। इस प्रकार धीरे धीरे वायु, पित्त, कफ के वेग एवं उनका मंद रूप और उनकी दवाओं के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली। भेलहटा में शिक्षा का कोई प्रबंध न होने के कारण पिता ने इन्हें समीप के गांव की ग्रामीण पाठशाला, जहां अलफ बे से पढ़ाया जाता था, प्रवेश दिलाया। वहां उर्दू के साथ हिंदी भी पढ़ाई जाती थी। पढ़ने की ललक होने से सुदर्शन मनोयोग से अपना पाठ याद कर लेता। अभी वे कक्षा 2 में ही पहुंच सके थे कि घर पर अनायास चाचा रामाज्ञा सिंह का देहांत हो गया। चाचा का निधन बालक सुदर्शन को किसी की मृत्यु देखने का यह प्रथम अवसर था। उन्होंने अपने परम धैर्यवान गंभीर पिता की आंखों में आंसू की धारा बहते देखी। सर्वस्व लुट जाने पर भी अडिग रहने की मानसिकता वाले राम किशोर सिंह अपने भाई रामाज्ञा सिंह की असामयिक मृत्यु पर असहाय से अवसन्न रह गए। उनकी गृहस्थी के सुचारू रूप से संचालन की नींव ही हिल गई। खेती बाड़ी देखना, गायों की साज संभाल, नौकरों और हलवाहों को अनुशासन में रखना और प्रेम से उन्हें कार्य के लिए प्रोत्साहन देना, उनके सुख दुख में साथ देना और घर में आवश्यक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था अपनी भौजी से पूछकर करना आदि सभी उत्तरदायित्व मेरे भाई ही तो निभाता था। सोचते सोचते रामकिशोर सिंह जी रो पड़े। माँ का भी रोते रोते धैर्य छूट रहा था। गांव की स्त्रियां संभाल रही थीं। वे भी जान रही थीं कि वे झूठा आश्वासन दे रही हैं। सभी समझते थे रामकिशोर पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। उनसे खेत खलियान का काम कैसे होगा एवं क्या स्वरूपा से गौशाला के काम होंगे। हाय, गायों में तो छुटकू रामाज्ञा के प्राण बसते थे। नाम लेकर पुकारते ही वे सारी हुंकार करती हुई दौड़कर उसे घेर लेती। अब इन गायों का क्या होगा? मनुष्य तो विपत्तियों को हृदय पर पत्थर रखकर सह लेता है, किंतु ये मूक पशु, इन्हें कैसे समझाया जा सकता है? माँ को रोते देखकर संवरू और नन्ही बहन जयंती भी चीख चीख कर रोने लगे। बालक सुदर्शन सहमे से एक कोने से सब दृश्य देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था चाचा को क्या हो गया है। उन्हें तो कोई चोट भी नहीं लगी, फिर सब लोग क्यों रो रहे हैं? चाचा बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? हिल डुल भी नहीं रहे हैं? ये लोग सफ़ेद कपड़े में लपेटकर इन्हें बांध क्यों रहे हैं? कहाँ ले जाएंगे? यदि अभी चाचा उठ गए तो सबको पटकनी दे देंगे। ये बड़के बाबू, काका आदि बड़े बूढ़े लोग भी बांधने वालों को मना नहीं कर रहे। सभी आंसू बहा रहे हैं और चाचा की प्रशंसा भी किए जा रहे हैं। सचमुच मेरे चाचा तो बहुत अच्छे हैं। हम तीनों भाई बहन पर बहुत प्यार करते हैं। फिर ये सभी किस अपराध से चाचा को बांध कर ले जा रहे हैं? सोचते सोचते सुदर्शन ने माँ के पास आंसू भरी आंखें उठाकर पूछा, माई, ये लोग चाचा को क्यों बांध कर ले जाना चाहते हैं? रोती हुई माँ ने उसे बरबस छाती से लगा लिया। कुछ बोल नहीं सकी। धैर्य का बांध टूट चुका। अब दूसरी वृद्धा स्त्री ने बालक को समझाया, अब तेरे चाचा नहीं रहे बचवा।
चाचा तो हैं, उन्हें तो लोगों ने बांस पर बांध दिया है, कहते हुए सुदर्शन की भी रुलाई छूट गई। उसी समय बाहर से जगदीश काका ने सुदर्शन का हाथ पकड़कर कहा, चलो बाहर चले। बाहर आकर सुदर्शन ने देखा तो देखता ही रह गया आश्चर्य से। उसके बंधे हुए चाचा को 4 लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। एक दूसरे व्यक्ति ने उसके हाथ में रस्सी बंधी छोटी सी हांडी पकड़ा दी, जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने भय और झिझक त्याग कर पिता का कुर्ता पकड़कर साहस से पूछा, बाबू ये लोग चाचा को कहाँ ले जा रहे हैं? चाचा ने तो कुछ नहीं किया है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? पिता ने रोते हुए बालक को हृदय से लगाकर पीठ पर हाथ फेरते हुए मूक सांत्वना देते हुए उसके हाथ से हांडी ले ली। चाचा अब वापस कब आएंगे बाबू? पिता ने बिना उत्तर दिए हुए अपने हितैषी जगदीश से कहा, बालक को घर पहुंचाकर आ जाओ। चाचा 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 कहते हुए बालक आगे को भागा। तब तक जगदीश ने हृदय से लगाते हुए पकड़ लिया और समझाना चाहा, बेटा तेरे चाचा मर गए हैं। वे कहाँ मरे हैं? सब मेरे चाचा को बांधकर ले जा रहे हैं, बाबू भी उनके साथ हैं। चलो चाचा को ले आएं, मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं। अरे तू समझता क्यों नहीं है, वे राम जी के घर चले गए। राम जी का घर कहाँ है? क्या है? क्या कहा? किसने कहा राम जी के घर ले जाने को? राम जी का घर ऊपर है, साथी ने आकाश की ओर उंगली उठाते हुए कहा। हताश सुदर्शन धम से वहीं बैठ गए। उसका बाल मन बुद्धि समझ नहीं पा रही थी कि यदि राम जी आकाश में रहते हैं तो ये सब चाचा को वहाँ कैसे ले जाएंगे? बांधकर ही क्यों? चाचा ही क्यों चुपचाप लेट गए? वे स्वयं भी तो जा सकते थे। कुछ खोए खोए से सोचते रहे। संभवतः अब चाचा कभी नहीं आएंगे, इसलिए माँ और बाबू इतना रो रहे हैं। इस आघात ने जैसे सबको मूक बना दिया, जैसे कहने को कुछ बचा ही ना हो। केवल छोटे बालक समरू और बच्ची जयंती के स्वर सुनाई पड़ रहे थे, रोने के और ततुलाकर बोलने के। गायें अपने चराने वाले को बार बार हुंकार करती हुई गौशाला के द्वार की ओर देखती। प्रातः सायं रंभा रंभा कर आकाश सिर पर उठा लेती। माँ स्वरूपा, कृष्णा, गौरी, श्यामा, सुवर्णा आदि गायों के नाम लेकर सहलाती, पुचकारती और उन्हें खाने को देती, किंतु गायें तो नियत समय पर रामाज्ञा को ही केवल देखना चाहती। गायों की पुकार से राह चलते लोगों की आंखें भी भर जाती। माँ स्वरूपा को वे दूध निकालने ही नहीं देती तथा दुलत्ती मारकर दूध का पात्र ही गिरा देती। जिस घर में दूध दही की प्रचुरता से नदियाँ बहती थीं, वहाँ अब दूध अलभ्य होने लगा। सुदर्शन जब कभी हरा चारा और गायें को रोटी लेकर गौशाला में आते तो सभी गायें स्नेह भरा हुंकार कर बैठती, मानो नई ब्याई गायें अपने वत्स को पाने के लिए हुंकार भर रही हों, और हाथ से जो भी देते वही मुख में ले लेती। इसी समय तो चाचा भतीजे साथ साथ गौशाला में आते थे। गायें मानो इनसे पूछ रही हूँ, तुम अकेले कैसे? तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? उनके बिना न खाना पीना अच्छा लगता है और न दूध देना। राम किशोर सिंह भी गायों की हालत देखकर उनका करुण स्वर सुनकर अकुला उठते। उन्होंने गायों को चराने के लिए चरवाही की व्यवस्था की। उनको समय पर दाना पानी देना, दूध निकालना आदि का प्रबंध करने पर भी असमय में गायें घर लौट आती। किसी किसी को बीमारी भी ऐसी हो गई कि धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगी। इनके मरने पर इन पर स्नेह होने से सुदर्शन छिपकर रोने लगते। इधर रामकिशोर सिंह को भी अपनी आज्ञाकारी कार्यकुशल स्नेही भाई के बिना घर द्वार खेत खलिहान सब सूना लगता। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।